अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। केसीआर करेंगे बस यात्रा, 17 रोजा इंतखाबी मुहिम का ऐलान। शहर में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं, नागार्जुना सागर से पंपिंग का आगाज। हल्के लोकसभा हैदराबाद से मजलिस की मुहिम में जोश खरोश, अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर कायदीन के इंतखाबी दौरे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी की तरजीह, तेलंगाना में मंशूर की इजराई। और अब पेश खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर ने पार्लियामेंट इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में जलसे-आम के बजाय बस यात्रा और रोड शो करने का फैसला किया है। केसीआर की बस यात्रा के रोड मैप को खतियत दे दी गई है। 24 अप्रैल से रियासत भर में केसीआर बस यात्रा और रोड शो मुनक्किद करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पार्टी ने 17 दिनों का शेड्यूल जारी किया है। हर दिन रोड शो के अख्तिताम के बाद इसी मुकाम शब बसरी करेंगे। सिर्फ सिद्दीपेट में इंतखाबी जलसे आम होगा, बाकी तमाम इलाकों में सिर्फ रोड शो मुनक्किद किए जाएंगे। 24 अप्रैल को केसीआर बस यात्रा का आगाज करेंगे। रियासत के तमाम अहम शहरों में रोड शो मुनक्किद करेंगे। मिर्यालगुड़ा से बस यात्रा का आगाज करेंगे और सूर्यापेट में रात में क़याम करेंगे। 10 मई को सिद्दीपेट के जलसे आम के बाद हैदराबाद में रात में क़याम करेंगे। मौसम गर्मा में हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत पैदा न हो और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नागार्जुना सागर से इमरजेंसी पंपिंग शुरू कर दी गई है। वाटरवर्क्स के एमडी सुदर्शन रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में 10 पंप्स के जरिए पंपिंग का इफ्तिताह किया। 10 पंपों के जरिए पंपिंग की जा रही है।
अगर जरूरी हो तो दूसरे मरहले की पंपिंग के लिए तैयारी की जा रही है। अगले महीने की 15 तारीख से एलमपल्ली रिजर्वायर में इमरजेंसी पंपिंग की जाएगी। वाटर वर्क्स के एमडी ने बताया कि 3 आबी ज़खायर उस्मान सागर, हिमायत सागर, सिंगनूर में वाफिर पानी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। अगर जरूरत हो तो दोनों आबी ज़खायर से पंपिंग की जाएगी। इसके लिए वाटर वर्क्स बिल्कुल तैयार है। आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल इजाफी 175 MLD पानी की सरबराही की जा रही है। वाटर बोर्ड ने कहा कि सारिफीन से अपील की है कि वो परेशान न हो। तेलंगाना कांग्रेस एक तरफ ये दावा कर रही है कि वो 17 के मिन जुमला 13 तक 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं। कांग्रेस ने 3 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का बाकायदा ऐलान नहीं किया। खम्मम, करीमनगर और हैदराबाद के उम्मीदवार के नामों का ऐलान अभी तक बाकी है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि खम्मम और करीमनगर के उम्मीदवारों को खतियत दी जा चुकी है, लेकिन हैदराबाद के उम्मीदवार के नाम को खतियत देने के बारे में गौर व खौस किया जा रहा है। पता चला है कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद से हिंदू उम्मीदवार को खड़ा करने पर गौर कर रही है ताकि हैदराबाद में टक्कर का मुकाबला दे सके। बहरहाल अभी तक उम्मीदवार के नाम को लेकर तजस्सुस बरकरार है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि इस बार चेवड़ला में फिर एक बार गुलाबी परचम लहराया जाएगा। नंदीनगर क़यामगाह में चेवड़ला पार्लिमानी हल्के के अरकान असम्बली और साबिक़ अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बताया गया कि पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर के बारे में चेवड़ला की आवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ज्ञानेश्वर मुकामी हैं और आवाम के बारे में, उनके मुश्किलात के बारे में वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों के लिए केसीआर ने कुछ कम नहीं किया, सिर्फ इख्तिदार के खातिर पार्टी तब्दील की है। बीआरएस पार्टी में ऐसे कायदीन को कभी अहमियत नहीं दी जाएगी। इस इजलास में शिरकत करने वालों में हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करने वाले प्रकाश गौड़ भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली बी विवेक ने कहा कि रेवंत रेड्डी हाई टेंशन वायर हैं तो फ्यूज उड़ जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ओट की यात्रा कर रहे हैं। रियासत में पीने के पानी, बरखी कटौती से अवाम परेशान हैं। वजीर बरखी के सीपीआई दफ्तर के दौरे के दौरान बरखी चली गई। वजीर बरखी की यह हालत है, आम आदमी के क्या हालात होंगे। रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने कहा है। रेवंत रेड्डी पार्टी कारकुनों को बचाने और अरकान असम्बली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी भवन को ताला डालकर घर से तमाम सरगर्मियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एक दिन कांग्रेस पार्टी को होलसेल में फरोख्त कर देंगे। अवामी मसाइल के नाम पर बीआरएस के अरकान असम्बली को कांग्रेस का खंडवा पहना रहे हैं। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कैडर बगावत कर रहे हैं। हैदराबाद में रियल एस्टेट ठप हो चुका है, बिल्डर्स को मंजूरी नहीं दी जा रही है। वज़ीर आला की क़यामगाह पैरवी का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि केसीआर की बस यात्रा से अच्छे नताइज बरामद होंगे। विवेक ने कहा कि हैदराबाद में केटीआर के रोड शोज मुनक्किद होंगे। 6 గ్యారెంటీలు మేము 100 రోజుల లోపల అమలు చేస్తామని చెప్పి అఫిడవిట్లు రాసిచ్చి ప్రతి ఓటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి గ్రామాన వారి పార్టీ అభ్యర్థులు కానివ్వండి, వారి నాయకులు కానివ్వండి, అఫిడవిట్లు రాసిచ్చి పోయి మేము ఖచ్చితంగా మీకు ఈ 6 గ్యారెంటీలతో పాటు 420 420 ప్రామిసెస్ 420 హామీలు నెరవేరుస్తామని చెప్పేసి లిఖిత పూర్వకంగా साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने किसानों से कहा कि वो कम कीमत में धान को फरोख्त न करें। उन्होंने सिद्दीपेट असम्बली हल्के में गैर मौसमी बारिश से मुतासर धान की खरीदी मराकज का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। हरीश राव ने किसानों से कहा कि वो हिम्मत न हारें और जल्दबाजी में कम कीमत पर धान को फरोख्त न करें। वो उनको अखल तरीन कीमत 2203 रुपये दिलाएंगे। कम कीमत पर फरोख्त न करें। हरीश राव ने एडिशनल कलेक्टर आरडीओ, सिविल सप्लाई और आईकेपी ओहदेदार से बात की। फौरन धान खरीदने की शुरुआत करने की ओहदेदारों से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि किसान 15 दिनों से धान की खरीदी का इंतजार कर रहे हैं।
15 दिनों से किसानों के धान खरीदी मराकज पर रखे हुए हैं। खरीदी न करने पर बारिश की वजह से धान भीग चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत धान खरीद कर किसानों की मदद करे। उन्होंने कहा कि केसीआर दल हुकूमत में इस तरह मुश्किलात कभी नहीं थी। कांग्रेस हुकूमत में किसान परेशान हैं। कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तायद में हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के तहत चंद्रायन गुट्टा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त मुहिम चलाई। उन्होंने डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी हल्के के तमाम बल्दी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मोतमदीन, सीनियर व सरगर्म पार्टी कारकुनों के हमराह हाफिज बाबा नगर उमर होटल से दौरे का आगाज किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और एक एक वोट की अहमियत का हामिल करार दिया। मुल्क के मौजूदा हालात में बैरिस्टर अवैसी की पार्लियामेंट में मौजूदगी की जरूरत को वाजे किया। अवाम ने जगह जगह कायद मजलिस का खैर मकदम किया, उनकी गुलपोशी की गई और ये तयक्कुन दिलाया कि उनका एक एक वोट बैरिस्टर अवैसी के लिए होगा। बुजुर्ग मर्द ख्वातीन ने कायद मजलिस को दुआओं से नवाजा। नौजवानों की कसीर तादाद उनके इस दौरे में शामिल रही। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील करते हुए मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद और छावनी डिवीजन में पदयात्रा करते हुए मुहिम चलाई। सुबह के औकात में उन्होंने सईदाबाद चौरस्ता, जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल, फराह कॉलोनी, रोजलैंड कॉलोनी, ग्रीनलैंड कॉलोनी, इससे मुत्तसिल इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और हल्के लोकसभा हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। छावनी डिवीजन के तहत उन्होंने मस्जिद मेराज, सुल्तान दायरा, कुरमागुड़ा, डबल बेडरूम्स मकानात कॉम्प्लेक्स, इंपीरियल होटल, चंचलगुड़ा के इलाकों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। उन्होंने सदर मजलिस की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में अंजाम दिए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमात का तस्करा किया। ख़वातीन को खुद रोजगार से मरबूत करने, बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेले, बरखी व आबरसानी की बेहतर सहूलतों के अलावा मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में बैरिस्टर अवैसी की पार्लियामेंट में मौजूदगी को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इन दौरों में मजलिस के कॉरपोरेटर्स, सदर मोतमदीन, इब्तदाई मजलिस पार्टी के सीनियर और सरगर्म कारकुनान भी शरीक थे।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने उस्मानिया मस्जिद, सादत कैफे, रिसाला बाजार, नसीम बाउली, कटोरा हाउस के अलावा दीगर इलाकों का अहाता किया। उन्होंने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और अवाम की कसीर तादाद ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात को मुल्क की सियासत के लिए नाजुक मरहले से ताबीर किया और अवाम से कहा कि वो मुल्क और समाज को तकसीम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को रोकने अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। बैरिस्टर अवैसी हल्का असम्बली कारवान के तहत हकीम पेट में एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिस के कॉरपोरेटर्स, सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे संगीन मसला बेरोजगारी का है। 82% नौजवान बेरोजगार हैं। गुज़िश्ता 10 साल से बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। दस्तूरी इदारों की हैसियत को ख़त्म करके रख दिया गया है। इंतकामी सियासत पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इसके दस्तूर को बचाने के लिए ये इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क में अक़लियतों, पिछड़ों, दलितों और पसमानदा तबक़ात की आवाज़ है। मजलिस की इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस ने अवाम के मफाद के लिए ही जिद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज़म का दम भरने वाली जमातें भी इस मरतबा अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों को इंतखाबात में खड़ा करने से कतरा रही हैं। मुसलमानों को सियासी तौर पर अपाहिज बनाने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। इसकी शनाख्त को ख़त्म करने के लिए फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और बार बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि मुस्लिम अक़लियत बहुत बच्चे पैदा करते। झूठ। TFR रेट गिरा है भारत में मुसलमानों का, फर्टिलिटी रेट गिरा है, मगर ये लोग बोले जाते अरे इतने बच्चे कहीं क्यों पैदा कर रहे। बताओ, डेटा बताओ, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। TFR रेट गिरा है, मगर नफरत पैदा करना, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो बोलना मुल्ला जी बहुत बच्चे पैदा कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे माहौल में जरूरी है कि हम मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। भारत की पार्लियामेंट में आपको अपनी आवाज को पहुंचाना है। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, आपको अपनी आवाज को पहुंचाना है। आपको अपने सियासी शऊर को कामयाब करना है। आपको अपने इत्तेहाद को कामयाब करना है। और इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है, इसीलिए मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, इसीलिए मुझे हर महीने में 5-6 मरतबा कम से कम जान से मार देने की धमकियां दी जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नहीं चाहता कि जब तारीख लिखी जाएगी तो मौरिख ये लिखे कि हम में इंतशार पैदा हो गया था, खुदा ना खास्ता। आज ऐसे वक्त में याद रखिए, हमको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना है, अपनी जमात को मुस्तहकम करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, अपने सियासी शऊर को मजबूत करना है, इबादत गाहों की हिफाजत करना है। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 13 मई के दिन सुबह के करिए ये क्या पोलिंग परसेंटेज हमारा है, 45%, 47%। मेरे भाई, अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? वोट एक अमानत है, याद रखो। इतने सब वाकयात हो रहे हैं, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो फिर क्या जवाब दोगे?
जब घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि कोई इशारे से तीर मारने की बात कर रहा है? अगर कोई तीर मारने की बात कर रहा है और तुम अपनी उंगली को जुम्बिश नहीं दोगे तो फिर कब बेदार होगे? कोई तीर मारने की बात कर रहा है, इशारा दे रहा है, और तुम अपनी उंगली को दबा नहीं सकते उस बटन पर जाकर। उठो मेरे भाई, जाओ पोलिंग बूथ को, जिसका नाम है पोलिंग बूथ को जाइए, जमानत जब्त करवाइए बीजेपी की इंशाअल्लाह ताला। मगर सिर्फ तालियां मारने से नहीं होगा, सिर्फ तालियां मारने से हो बोलने से नहीं होता। बूथ को जाना है, पोलिंग बूथ को जाकर जहां पे पतंग का निशान नजर आया, दबा के बोलना इशरत के लिए मार रहा हूं वोट मंजलिस के हक में। जहां पर बूथ को जाएंगे तो बोलना तीर मारने वालों ने इशारा किया, अब मैं अपनी उंगली से पतंग पर बटन दबा रहा हूं। जब बूथ को जाएंगे, जिन्होंने मुख्तार को जहर दिया, हम पतंग पर बटन दबाएंगे। जिन्होंने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे हम उसके खिलाफ वोट देंगे। CAA के कानून में हमको शहरियत से महरूम करने की बात करने वालों के खिलाफ हम पतंग पर बटन दबाएंगे। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ हम पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। महंगाई के खिलाफ पतंग पर बटन दबाएंगे। पेट्रोल की कीमतों की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हम पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। जो लोग शहर हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं अम्बेडकर के, हम उनके खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। वरंगल पार्लियामेंट हल्के में इस बार बीआरएस के दरमियान ही मुकाबला होगा। बज़ाहिर उम्मीदवार अलग अलग पार्टी के होंगे, लेकिन इनके माजी का ताल्लुक बीआरएस से होगा। वरंगल पार्लियामेंट हल्के के कांग्रेस की उम्मीदवारा डॉक्टर काविया, जो बीआरएस की उम्मीदवार थी, पार्टी तब्दील करने पर कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई। बीजेपी के उम्मीदवार ए रमेश, जो बीआरएस पार्टी के हैं, वो भी पार्टी तब्दील करने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। तीसरे उम्मीदवार बीआरएस के सुधीर हैं, जिनका ताल्लुक बीआरएस से है। वरंगल में बीआरएस पार्टी का जो कैडर है वो बढ़ चुका है। इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होने के इम्कानात हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में बीजेपी का तेलुगु जबान में मंशूर जारी किया है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि ये अवामी मंशूर है, ये मोदी की गारंटी है। 10 साल में मोदी ने जो फैसले किए हैं, इसके फवायद सामने हैं। बीजेपी एक मुल्क एक इलेक्शन पर अमल करने वाली है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमल करेगी। आने वाले दिनों में अवाम को रेल के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिनों में इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील किया जाएगा। मुल्क में हर इलाके को पानी की फराहमी मोदी की गारंटी है। आइंदा 5 साल तक चावल मुफ्त दिया जाएगा। आलमी सतह पर मुल्क को विश्वगुरु बनाना मोदी की गारंटी है। पाकिस्तान को अकेला कर देंगे। 2047 तक विकसित भारत की तामीर करना मोदी गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल कांग्रेस की बदउनवानी को खत्म करने में मोदी ने काम किया है। इस मौके पर रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने खिताब करते हुए मंशूर के बारे में तस्करा किया और कांग्रेस को निशाना बनाया। हैदराबाद से रवाना होने वाले आज़िमीन हज काफ़ी खुशकिस्मत हैं, जो सफ़र हज के लिए पहले मदीना शरीफ रवाना होंगे। रियासती हज कमेटी की जानिब से मुंतखब आज़िमीन हज के लिए मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में एक मरकज़ी हज सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमाए कराम ने खिताब करते हुए हज के फ़राइज़, अस्कार, सफ़र व दीगर उमूर से मुताल्लिक़ मुफीद व मालूमाती मशवरे दिए। सदर रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने सदारत की। सदर तौलीद कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने सफ़र हज से मुताल्लिक़ अहम और ज़रूरी मालूमात से आगाह किया।
हज सेमिनार से मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन क़ासमी, मौलाना हाफिज़ अहमद मोहिउद्दीन और दूसरों ने भी खिताब किया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। केसीआर करेंगे बस यात्रा, 17 रोजा इंतखाबी मुहिम का ऐलान। शहर में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं, नागार्जुना सागर से पंपिंग का आगाज। हल्क़े लोकसभा हैदराबाद से मजलिस की मुहिम में जोश खरोश, अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर कायदीन के इंतखाबी दौरे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी की तरजीह, तेलंगाना में मंशूर की इजराई। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।